इन दिनों संविधान गौरव अभियान चला रही है। देश भर में 350 से ज्यादा स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगरा के सुरसदर में आयोजित संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सभी भाजपा विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मंच से बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सबसे पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन की उपज हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि बाबा साहब के संविधान ने ही सबको सम्मान अधिकार दिया है, वरना रानी के पेट से पैदा होने वाला हो राजा होता। उन्होंने संविधान पर कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के आतंक की पराकाष्ठा देखिए। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था, भारतीय जनसंघ का गठन किया था, तो इंदिरा गांधी के आतंक के बाद जनता भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में मर्ज करना पड़ा। ये राजनीतिक गुंडागर्दी और डिक्टेटरशिप की पराकाष्ठा थी। के करोड़ों गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों के मसीहा परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके साथियों द्वारा लिखित संविधान के 75 साल होने पर श्री नरेंद्र मोदी ने संविधान गौरव अभियान के तहत संविधान गौरव संगोष्ठियों का आयोजन किया है, जिसमें आज आगरा में केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन मेघवाल जी का हमको सानिध्य प्राप्त हुआ। और चूंकि वो इस देश के कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, तो उनको संविधान के संरक्षण संवर्धन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। उनके द्वारा हमें भारत के संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा कांग्रेस की सरकार ने 75 संशोधन किए, संयमित में किए और 80 बाद निर्वाचित सरकारों को गिराया। 25 जून 75 को इमरजेंसी लगाई, 1 लाख लोगों को जेल भेजा। संविधान जब तक डेमोक्रेसी रहेगी, 25 जून 1975 काला दिवस के रूप में हमारे लोकतंत्र के माथे पर कलंक के रूप में रहेगा। ये नई पीढ़ी को बताने का काम किया है। हम अपने बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी 25, 50 और 75 मनाते हैं। ऐसे ही बाबा साहब के लिखित संविधान को अंगीकार किए हुए 75 साल होने पर यह आयोजन देश भर में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बताया। कांग्रेस लगातार जो है जिस तरह से संविधान हाँ, कई बार क्या होता है कि लोकप्रिय राजा नेता से घबरा करके अफवाहें के द्वारा प्रोपोगंडा से इलेक्शन लड़ा जाता है। ऐसी 24 के चुनाव में इंडी ने आरक्षण को खतरा और संविधान को खतरा कह करके इलेक्शन लड़ा, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन वो लोग कह रहे थे जिन्होंने आपातकाल लगाया, वो लोग संविधान की बात कर रहे थे जिन्होंने विचार व्यक्ति स्वतंत्रता का, वो लोग संविधान बचाने की बात कह रहे थे जिन्होंने जेपी मधुलिबे मधुनंदन अटल जी अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, मुरली मनोहर जोशी जी, मधुलिबे मधुनंदन, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव से लेके मंडल अध्यक्ष जनसंघ को इंदिरा गांधी के आतंक की पराकाष्ठा ये थी कि जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी ने भारतीय जनसंघ का गठन किया, दीपक चुनाव चिन्ह था, उसको इंदिरा गांधी के आतंक से मर्जर किया गया। इट वॉज नॉट फैक्ट। 77 में जनसंघ मर्ज कर गई जनता पार्टी बनी और चंद्रशेखर जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अभी इससे समझ लो ये राजनीतिक गुंडागर्दी और डिक्टेटरशिप की पराकाष्ठा थी कि जिस अपेक्षा, उम्मीद, आकांक्षाओं के लेकर जनसंघ बना था, उसका पैक्ट नहीं हुआ था जनता पार्टी से, मर्जर हो गया था। राज्यसभा में विशेष चर्चा भी हुई, इसलिए 75 साल जब पूरे हुए और देश आगे बढ़ रहा, तरक्की कर रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान संविधान का है। इसलिए संविधान कैसे बना, किस तरह संविधान में लोगों ने मेहनत की, वो फिर जनता के बीच में समझाने के लिए ये कार्यक्रम होना है। दिल्ली में चुनाव होते हैं, देखिए दिल्ली के चुनाव में मैं भी कई बार गया हूँ। ये अरविंद केजरीवाल जी का जो ये झूठ बोलने का जो रिकॉर्ड बन रहा है, जनता अब समझ चुकी है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा ये श्री अन्ना हजारे के आंदोलन की उपज है अरविंद केजरीवाल, और उसमें 3 इनकी कस्में हैं महत्वपूर्ण कि मैं कोई सरकारी घर नहीं लूंगा,
अगर हम सत्ता में आए तो मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा और मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अब घर भी बड़ा बना लिया, उसका हिसाब भी प्रॉपर नहीं है, सिक्योरिटी भी 2 राज्यों से ले ली, गाड़ी भी बड़ी ले ली, तो जनता में इनकी पोल खुल गई, कतरी और करनी में फर्क आ गया। तो जब ये हताशा में है, इसलिए लगातार ये झूठ बोलते जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के सारे जनता को समझाने की कोशिश कर रही है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली का विकास ज्यादा होगा। इसलिए अभी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। समाजवादी कल मंत्री जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पे हमला हुआ, तो किसी इनका कहना ये है कि ये जो उनके प्रवेश वर्मा जो है उनके कार्यकर्ता थे। ये डेली आजकल झूठ बोल रहे हैं और डेली चुनाव आयोग जा रहे हैं। सिस्टम बना है, चुनाव आयोग में अपनी बात कहो ना, क्योंकि उनकी झूठ पकड़ में आ गई ना, क्योंकि इन्होंने कस्में खाई, झूठ पकड़ में आ गई, अब तो स्वीकार भी करने लग गए। लगातार समाजवादी पार्टी केजरीवाल को समर्थन करती है और दूसरा कांग्रेस के गठबंधन भी समाजवादी पार्टी। देखिए, ये जो इंडी गठबंधन बना था, मुझे लगता है राजनीतिक स्वार्थवश बना 2024 में। अभी हमने इसको लोकसभा में भी देखा, हमारा एक विंटर सेशन था, तो कांग्रेस एक मुद्दा लेकर के आई, 2-3 दिन हमारी लोकसभा राज्यसभा को नहीं चलने दिया। तो मैंने देखा कि इनमें फूट पड़ गई, मैंने खुद ने अनुभव किया कि हमारा फ्लोर मैनेजमेंट का काम रहता है। सबसे पहले टीएमसी आगे निकली, उसने कहा हमारा ये मुद्दा नहीं है जो कांग्रेस लेके आई, हमारा मुद्दा है बांग्लादेश। हमने समाजवादी पार्टी से पूछा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमने पूछा आपका मुद्दा है ये जो कांग्रेस कह रही है, बोले हमारा वो मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है संबल। तभी हमें समझ में आ गया था कि इनमें फूट हो गई है और वो दिल्ली के चुनाव में साफ नजर आया। हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ और इस बीच एक शातिर अपराधी को गोली लगी, जबकि उसके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने जब कार रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। नगला आलिया के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ऋषभ उर्फ कान्हा घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल भेजा गया और इसके बाद पुलिस ने कॉम्बिंग कर 3 अन्य बदमाशों रोहित, सचिन कुमार और अनुज को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार के अनुसार सभी आरोपी शातिर अपराधी और पहले जेल जा चुके हैं। इन पर मारपीट, बलवा, जान से मारने की धमकी, चोरी, हत्या का प्रयास और SC/ST एक्ट जैसे संगीन मामलों में पहले से मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार और स्विफ्ट कार बरामद की है। नियंत्रण कार्रवाई की दृष्टि से थाना प्रभारी हाथरस जंक्शन द्वारा मेडू नहर रोड पर अपने टीम के साथ चेकिंग की जा रही थी। हाथरस की तरफ से नगला आलिया की तरफ एक स्विफ्ट गाड़ी तेजी से जा रही थी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया। गाड़ी को न रोककर बल्कि तेजी से भगाते हुए उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा पीछा करते हुए आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश ऋषभ उर्फ कान्हा निवासी बोजिया गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है, और 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास है और एक बदमाश मौके से भागने में सफल रहा है। पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में अग्रतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जाए। उल्लासनगर में महिला के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में महिला की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ बिट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। वही व्यक्ति ने कहा है कि मुझ पर गलत तरीके से गुनाह दाखिल किया गया है। दरअसल कैंप नंबर 4 लाल चक्की परिसर की निवासी अंजना धर्मा रोकड़े ने बिट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में अपने रिश्तेदार अजय कृष्णा ब्राह्मणे के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि अजय ने महिला की बिना मर्जी से उसके बैंक ऑफ इंडिया शाखा के अकाउंट से 3,42,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। महिला अंजना धर्मा रोकड़े की फरियाद पर अजय कृष्णा ब्राह्मणे के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में तहत मामला दर्ज किया गया और इस मामले की अधिक जांच पुलिस हवलदार पाटिल कर रहे हैं। और इस विषय पर अंजना धर्मा रोकड़े की बहन के बेटे वैभव ने कहा कि हमारी पुलिस से मांग है कि जैसे हमारे अकाउंट से पैसा गया है वैसे पैसा वापस आ जाए। ब्राह्मणे आहे आणि सदर जी माझ्यावरती गुन्हा दाखल केलेला आहे ते अत्यंत खोट्या पद्धतीने दाखल केलेले, पैशांच्या लालचेपोटी दाखल केलेला आहे। माझी काकू आहे, सख्खी काकू रंजना ब्राह्मणे म्हणून, त्यांचं आणि त्यांची बहीण आहे अंजना रोकडे म्हणून, तर त्यांच्या दोघींचे नावं 7/12 मध्ये होते आणि प्लस त्यांची वहिनी आणि तिच्या 2 मुली, अशी टोटल 5 नाव होती 7/12 मध्ये।
आणि ही जी जागा आहे ती 11 गुंठेची होती. ती 11 गुंठे जागा जी आहे ती शहापूर तालुक्यामध्ये ते खर्डीला, जिल्हा ठाणे. तर ही जागा MIDC ने हस्तांतरित केली होती. परंतु या जागेच्या संदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर तिथे स्थानिक लेवलचे जे जमिनीचे एजंट होते, त्या एजंट लोकांना माहिती कळताच त्यांनी काय केलं, या सुशिक्षित नसल्यामुळे, यांना लिहिता वाचता येत नसल्यामुळे त्यांनी त्याचा फायदा घेऊन या लोकांकडून त्यांचे सगळ्या सह्या घेतल्या, अंगठे घेतले आणि यांच्या सगळे पैसे त्यांच्या वहिनीच्या अकाउंटमध्ये काढू असं सांगून यांना, म्हणजे ते माहिती पण दिली नव्हती. सगळे पैसे यांच्या वहिनीचे पैसे यांना ते 1-1, 1.5 लाख रुपये फक्त देऊन बाकीचे सगळे पैसे लाटणार होते. तर त्यापासून मी यांना खबर मिळाली, काकूंनी मला सांगितलं असा असा विषय आहे, एजंट लोक असं असं बोलतात. तर मी त्या एजंट लोकांना बाजूला केलं. यांच्या फसवणूक होण्यापासून, मी एजंट लोकांकडून फसवणूक होण्यापासून यांना वाचवलं. त्यांची जी खोटी कागदपत्र दाखल केले होते ते सगळे मी ठाणे जिल्हा कलेक्टर ऑफिस मधून काढले आणि तिथून मी नवीन यांचे कागदपत्र सगळं, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, सगळं जे मोबाईल नंबर, सर्व मी यांना करून दिलं. त्यासाठी मी 100 फेऱ्या मारल्या, माझ्या खिशातले पदरचे पैसे खर्च केले. आणि जेव्हा इथे हे 5 हिस्से होणार होते तेव्हा यांना अंदाजे 5,65,000 काहीतरी रक्कम मिळणार होती. परंतु याच्यामध्ये 5 नावं कशी आहेत, एक माझी काकू आहे रंजना ब्राह्मणे, दुसरी आहे अंजना धर्मा रोकडे, ही काकूची सख्खी बहीण आहे, आणि तिसरं नाव आहे ते त्यांची जी वहिनी आहे कमल रोकडे, आणि 2 मुली आहेत त्यांचं, निशिता आणि मनीषा, अशी 5 नावं या सातबाऱ्यामध्ये होती. तर 5 नावं होते. तर मी तिथे साहेबांना सांगून याच्यामध्ये यांचा जो बबन रोकडे म्हणून भाऊ होते त्यांच्या अगेन्स्ट मध्ये यांची 3 नावं लागलेली होती. तर मग मी ते सगळं साहेबांना व्यवस्थित समजावून सांगितलं, वंशावळ काढून दिली. तेव्हा जाऊन हे 3 हिस्से झाले. मग ते मोबदल्याची रक्कम यांना अजून वाढून मिळाली. तर त्यावेळेस मी यांना काय केलं, ही माझी सख्खी काकू असल्यामुळे मी यांच्याकडून काही लेखी पेपर वरती घेतलं नाही की माझा जो खर्च होईल तो मला एवढा द्यावा लागेल, असं काही मी लेखी घेतलं नव्हतं. मी तोंडी बोललो होतो. आधी 5 हिस्से होणार होते तेव्हा मी यांना बोललो होतो की मी दोघींकडून 1-1 लाख रुपये घेईन आणि प्लस 1 लाख रुपये माझा खर्च घेईन, असं मी यांना स्पष्ट बोललो होतो. असे 3 लाख रुपये मी घेणार होतो. परंतु मी त्यांना हे पण सांगितलं की जर 3 हिस्से झाले तर मी तुम्हाला दोघींना 6-6 लाख रुपये तुमच्या अकाउंट मध्ये राहतील आणि बाकीचे जे वरचे रक्कम येईल ते मी घेईन. परंतु नंतर पैसे आल्यानंतर, अकाउंटला पैसे आल्यानंतर त्यांचे पैसे बघून नियत फिरली. मला पैसे 1ही रुपया नाही मिळाला पाहिजे अशी त्यांनी म्हणजे भूमिका घेतली. त्यामुळे माझ्याकडे त्यांचं अकाउंट सगळं असल्यामुळे, डिटेल्स असल्यामुळे मी माझ्या सेफ्टीसाठी, माझ्याकडून ही चूक झाली आणि मी त्यांच्याकडनं अकाउंट मधून 3,43,000 रुपये घेतले होते. परंतु त्यांनी मला मोबदला म्हणून मी कॉम्प्रोमाइज करायला सुद्धा तयार आहे त्यांच्यासोबत, ही रक्कम त्यांची परत द्यायला सुद्धा तयार आहे. तरी पण मी माझा जो किमान खर्च झालेला आहे 1.5 लाख रुपये तेवढे तरी मला द्या अशी त्यांना मी विनंती करत आहे. आणि त्याचा चेक पण दिलेला आहे. परंतु तो चेक त्यांच्या अकाउंटला बॅलन्स शून्य असल्यामुळे तो चेक बाउन्स झालेला आहे आणि त्यांच्या विरुद्ध सुद्धा मी 138C नुसार त्यांना वकिलाची नोटीस पण पाठवली आहे आणि कायदेशीररित्या मी त्यांच्यावर कारवाई करणार आहे. त्यांचे जे आहे 3,43,000, तर याच्या संदर्भात आता हा जो ती जी माझी मावशी बोलतो मी त्यांना, अंजना रोकडे, यांचा काही संबंध नाही. ते मला पैसे देण्यास पण राजी होत्या. परंतु त्यांना माहिती मी किती मेहनत घेतली, काय कुठे फेऱ्या मारल्या, कोणत्या साहेबांना भेटलो, एकूण एक कागदपत्र तयार केले, वेळोवेळी मदत केली. पैसे घरात नसायचे यांना तेव्हा पण मदत केली. त्यांना घरून मी डबा जेवणाचा घेऊन जायचो, पाण्याच्या बाटल्यांपासून सगळं घेऊन जायचो. त्यांचं भाडं तोडं, रिक्षा, कागदपत्रांच्या झेरॉक्स, सगळं मी खर्च केला. माझ्या स्वतःचा कामधंदा सोडून, माझ्या घराकडे दुर्लक्ष करून मी यांच्यासाठी झटलो आणि यांनी माझ्यावरती असं पैशाच्या लालचेपोटी, ज्या बाईचा पण काही म्हणजे ज्या मावशी आहेत ना, त्याही माझ्या विरुद्ध नाहीयेत. परंतु त्यांचा जो मुलगा आहे वैभव ब्राह्मणे म्हणून, याला पैशांची सतत गरज लागत असते. तो पैशांसाठी त्याच्या सख्या आई वडिलांना पण मारझोड करतो येऊन. एक वेळेस रात्री पोलिसां विटनेस आहेत, रात्री 12-12:30च्या दरम्यान त्यांनी पेट्रोल टाकून जाळायला सुद्धा घेतलं होतं त्याच्या आईला. डोळ्यामध्ये खोप पडलेली विटेची जोर, अजून पण निशाण असेल. तेव्हा मीच वाचवलेलं आहे पोलिसांमार्फत. पोलिसांना स्वतः फोन करून मीच त्याला त्याच्या चुंगल मधून वाचवलेलं आहे. त्याच्या आईला वेळोवेळी वाचवलेलं आहे, मदत केलेली आहे. तर तो पोराला खरी म्हणजे त्या पैशांच्या हव्यास आहे त्या पोराला. त्या पोरांनी प्रेशराईज करून त्याच्या आईला माझ्यावर खोटी तक्रार दाखल करायला लावलेली आहे. सगळं कारण हेच आहे.
त्या पोराला पैसे पाहिजेत. आता तो पोरगा सगळ्यात मोठा पैशाचा लालची आहे आणि पैसे बघून त्याची नियत फिरलेली आहे. त्या मावशींचा पण बिचाराचा काही दोष नाही. त्या मला पैसे, माझ्या मेहनतीचे पैसे त्यांनी बघितले, मी रक्ताचं पाणी करून त्यांना सगळ्या या परिस्थितीतून वाचवलेलं आहे. आणि ते फसवणूक होण्यापासून जे एजंट लोक यांना फसवणार होते, यांच्या जे जमिनीचा टोटल मोबदला होता त्यांचे फक्त 1.5 लाख रुपये प्रत्येकी देणार होते. त्याचा सगळा पुरावा पण आहे माझ्याकडे, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पुरावा आहे माझ्याकडे सगळा. परत फाईल, जी खोटी फाईल दाखल केली होती ती सगळी फाईलचा रेकॉर्ड सुद्धा माझ्याकडे, सत्य पुरावा माझ्याकडे आहे लिहिलेला. प्लस माझ्या काकूची जबानी सुद्धा आहे की हे आमच्या संमतीनुसारच आम्ही अकाउंट खोललेलं होतं. सगळे कागदपत्र आम्ही अजयला आमच्या संमतीनुसारच करा असं जबाब पण माझ्या काकूनी दिलेला आहे विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनला. त्याचा लेखी जबाब पण आहे तसं माझ्याकडे. आपका नाम क्या है और आपकी माँ का नाम क्या है? उनके साथ में क्या फ्रॉड हुआ है? मेरा नाम वैभव है और मेरी माँ का नाम है अंजना रोकड़े। उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है कि उनके जो ज़मीन की हिस्सेदारी का जो पैसा आने वाला था वो उनके बैंक अकाउंट में आया, लेकिन हमारे रिलेटिव में उसने जो मोबाइल नंबर लिंक करके उसके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया वो पैसा। अब वो मेरी माँ उसके घर पे 3 महीनों से जा रही है देने के लिए पैसा, लेकिन वो कबूल नहीं हो रहा है। पहले पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट किया तो विठ्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में कुलकर्णी सर और शेगड़े सर ने ये रिस्पांस दिया, उसको बुला के लिया। उसके बाद उसके छोटे भाई ने सब कुछ बोल के उसको समझाया, वो पैसे देने के लिए रेडी भी हुआ, लेकिन पहले से ही उन्होंने पैसा ले चुका है। जो भी उसका पैसा था हमने दिया था, लेकिन जिस जमीन व्यवहार का जो काम हुआ है उसका जो जिसने काम किया है उन्होंने हमको चेक द्वारा पैसे दे दिया है, लेकिन ये हमारे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। हमने लास्ट मोमेंट पे कल एफआईआर उनको दिया है। आपके साथ जिसने फ्रॉड किया है उसका नाम क्या है और वो आपका किस तरह से रिश्तेदार लगता है? वो हमारा रिश्तेदार इस तरह से लगता है कि मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरे बड़े चाचा का वो सबसे बड़ा लड़का है और वो रहने के लिए इधर कुल्ला कैंप में गुजराती पाड़े में। उसका नाम क्या है? अजय कृष्णा ब्राह्मणे। आपकी पुलिस से क्या मांग है? पुलिस से यही मांग है हमारी कि जिस तरह हमारा अकाउंट से पैसा गया है उस तरह वो अकाउंट पे आ जाए। संगठन हिंडौन प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के वार्षिक कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम रविवार को बयाना रोड स्थित रोशनी बंधन मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों प्रतिष्ठित संस्थानों के संचालक व भामाशाह मौजूद रहे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भामाशाह ठेकेदार हट्टी राम रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक ननीता जाटो ने की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में निर्मल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर प्रशांत चौधरी, पूर्व उपसभापति नफीस अहमद, सौरभ एजुकेशन ग्रुप के ज्वाला सिंह एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष चरण सिंह चौधरी रहे। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हट्टी राम ठेकेदारों ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पत्रकारों द्वारा हर विषम परिस्थितियों में किए जाने वाले दायित्व निर्वहन के अपने शब्दों में प्रशंसा की और कहा कि सदैव आमजन की पीड़ा और समस्या को प्रमुखता से शासन और प्रशासन के सामने रखने वाले पत्रकार अपनी पीड़ा को भूलकर दायित्वों का निर्माण करते हैं। और इसी दौरान उन्होंने हिंडौन प्रेस क्लब के भवन निर्माण के लिए अपनी ओर से 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने हिंडौन प्रेस क्लब के लिए भूखंड आवंटन में भी पूरी मदद करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि जब भी हिंडौन में पत्रकारों के लिए भवन का निर्माण होगा वे अपने कोटे से निश्चित रूप से सहयोग करेंगे एवं पत्रकारों की कर्तव्य निष्ठा के कई प्रमाण प्रस्तुत किए। और इस दौरान भामाशाह का सम्मान भी किया गया, जिसमें अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट हिंडौन, अहिंसा पवित्र भोजनालय श्री महावीर रजी, कृष्णा डायग्नोसिस सेंटर, कैलाश जनरल स्टोर, अरिहंत भोजनालय और इसी के साथ शुक्ला मिष्ठान भंडार, श्रीनाथ कैटर्स आदि प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों का भामाशाह के रूप में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब के सभी पत्रकारों सहित शहर के भामाशाह व सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुरजोर हम आवाज वहां पे उठाएंगे विधानसभा में, क्यों नहीं बन रहा भाई? इनका भी तो रात के आप रात देखते हो ना, दिन देखते हो ना, बारिश देखते हो ना, सर्दी देखते हो, तो आप लोगों के लिए भी आज जैसा कार्ड होना भी जरूरी है, क्योंकि टीचरों के लिए भी है, सभी उसमें है, गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं उनके सबके बने हुए हैं, लेकिन आपका भी बनना आपका अधिकार है, आपको बनना चाहिए, आपको मिलना चाहिए भाई। सरकार का जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो आप सबको मिलनी चाहिए, तो वो आपको मिलके रहेगी। मैं ये आप लोगों से वादा करती हूँ। आपने जो मांगे उठाई है, मेरे को बोला है कि हमें मैडम वो चाहिए, तो मैं आपको आपकी सभी की मांगों का हम विधानसभा में उठाएंगे। पहले आपने किसी ने बताया नहीं था और कहते हैं संगठन
संगठन हिंडौन प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के वार्षिक कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम रविवार को बयाना रोड स्थित रोशनी बंधन मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों प्रतिष्ठित संस्थानों के संचालक व भामाशाह मौजूद। संगठन हिंडौन प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के वार्षिक कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम रविवार को बयाना रोड स्थित रोशनी बंधन मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों प्रतिष्ठित संस्थानों के संचालक व भामाशाह मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह ठेकेदार हट्टी राम रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक ननीता जाटो ने की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में निर्मल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर प्रशांत चौधरी, पूर्व उपसभापति नफीस अहमद, सौरभ एजुकेशन ग्रुप के ज्वाला सिंह एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष चरण सिंह चौधरी। प्रदेश में सीएम योगी ने किया महाकुंभ मेले क्षेत्र का भ्रमण, अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश। संचार, स्वच्छता और सुरक्षा की व्यवस्था और पुख्ता बनाए, सीएम ने कहा। तो वहीं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी सहित अनेक गणमान्य जनों का प्रयागराज आगमन है प्रस्तावित। मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर मेला क्षेत्र में वाहन पर प्रतिबंध, पांटून पुल पर वो वन वे व्यवस्था के सीएम का आदेश। गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर हो भीड़ प्रबंधन की बेहतर कार्ययोजना, कॉल ड्रॉप न हो। वहीं सीएम ने कहा 25 जनवरी से 5 फरवरी तक के लिए महाकुंभ में विशेष कार्ययोजना होंगी लागू। रेलवे अधिकारियों से बोले मुख्यमंत्री, स्नान पर्वों पर पूरे दिन चलाए स्पेशल ट्रेनें, सुनिश्चित करे प्लेटफॉर्म न बदला जाए। मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना। बिजली, पानी, घाट, यातायात, सफाई, शौचालय, बस, ट्रेन, हर बिंदु पर सतर्कता, संवेदनशीलता जरूरी है। रूटीन गाड़ियों और मेला स्पेशल ट्रेनों के लिए अलग अलग रेलवे स्टेशन बेहतर हो। इसी के साथ श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा सम्मान, व्यवस्था में लगे लोग आगे बढ़कर करें मदद। सीएम का ये बयान सामने आया है। सुबह से ही चलाए शटल बसें, संख्या बढ़ाना आवश्यक। मेला क्षेत्र में अलाव जलवाएं, घाटों की सुरक्षा पर भी ध्यान। 22 जनवरी को प्रयागराज में होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ और इस बीच एक शातिर अपराधी को गोली लगी, जबकि उसके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने जब कार रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। नगला आलिया के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ऋषभ उर्फ कान्हा घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल भेजा गया और इसके बाद पुलिस ने कॉम्बिंग कर 3 अन्य बदमाशों रोहित, सचिन कुमार और अनुज को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार के अनुसार सभी आरोपी शातिर अपराधी हैं और पहले जेल जा चुके हैं। इन पर मारपीट, बलवा, जान से मारने की धमकी, चोरी, हत्या का प्रयास और SC/ST एक्ट जैसे संगीन मामलों में पहले से मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार और स्विफ्ट कार बरामद की है। नियंत्रण कार्रवाई की दृष्टि से थाना प्रभारी हाथरस जंक्शन द्वारा मेडू नहर रोड पर अपने टीम के साथ चेकिंग की जा रही थी। हाथरस की तरफ से नगला आलिया की तरफ एक स्विफ्ट गाड़ी तेजी से जा रही थी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया। गाड़ी को न रोककर बल्कि तेजी से भगाते हुए उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा पीछा करते हुए आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश ऋषभ उर्फ कान्हा निवासी बोजिया गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है, और 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास है और एक बदमाश मौके से भागने में सफल रहा है। पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जाए। और इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर, एक बार फिर इत्र नगरी का माहौल बिगाड़ने की साजिश। इमाम चौक पर अराजक तत्व ने लगाया झंडा। तड़के 3 बजे के बाद झंडा लगाते अराजक तत्व CCTV में कैद। माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले कुछ माह पहले भी इमाम चौक पर लगा चुका है झंडा। इमाम चौक समिति ने युवक के खिलाफ दी तहरीर। कुछ लोगों पर साजिश के तहत युवक को उकसाना कृत्य कराने का आरोप। सदर कोतवाली क्षेत्र के मीर वैश्य टोला मोहल्ले का है पूरा मामला। कन्नौज से SB न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ कुणाल कश्यप की देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महफूज रजा। क्या जानकारी मिली है आपको? जानकारी ये मिली है कि हम मॉर्निंग में उठे अजान देने के लिए मस्जिद में, चौक जहाँ ये घटना हुई है झंडे वाली, हम उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं। उसके बाद जब हमने बाहर इमाम है वहाँ के, हमने झाँक के देखा कुछ नारों की आवाज़ ऐसी लग रही। जब तक हमने पर्दा खोला देखा तो झंडा लगा हुआ था। जो नारेबाजी करके गए होंगे लड़के, दुर्घटना जिन्होंने ये की है झंडे वाली, वो लोग जा चुके थे। फिर हमने जो है स्थानीय लोग हैं हमारे, उन्हें फ़ोन किया, उन्हें बुलाया। लोग बस यही चाहते हैं कि कन्नौज का माहौल खराब हो,
झंडे का माहौल ख़राब हो, लेकिन अब प्रशासन पर पूरा भरोसा रखते हैं। इससे पहले भी यही कांड हुआ था, फिर यही कांड हो गया। इससे पहले उसके ऊपर कार्रवाई की गई, फिर उसने यही घटना कर दी। 2-3 दिन वो जेल रहता है, उसके बाद फिर कोर्ट आता है। अब इसके ऊपर जो लगे वो गैंगस्टर लगे, ताकि कन्नौज का माहौल ना ख़राब हो। हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग अमन कायम पसंद लोग हैं। हम लोग नहीं चाहते कि कन्नौज का माहौल ख़राब हो। बस इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो, हमें प्रशासन के ऊपर भरोसा है। घटना को लेकर आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी, इससे पहले भी सूचना दी थी। और मौके पर पुलिस पहुंची है? मौके पर पुलिस पहुंची हो, और वहाँ के जो थाना इंचार्ज है वो भी पहुँचे। चौकी इंचार्ज हैं सुधीर साहब। से बड़ी खबर सामने आ रही है। सर्राफा व्यवसायी को मारी गोली, अज्ञात बाइक सवार ने मारी गोली। रंजिशन गोली मारने की आशंका। आनंद वर्मा नामक सराफा व्यवसायी हुआ घायल। सराफा व्यवसायी को हायर सेंटर किया रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आगरा थाना एतमौदला इलाके के मेहताब बाग के पास की घटना। मामला जालौन जिले के कोंच कोतवाली क्षेत्र के कोंच कस्बे से आया है, जहां पर देर रात एक व्यक्ति ने खुद को अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से उड़ाया है। इस संबंध में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मृतक का नाम आकाश पहाड़िया है और उनकी उम्र करीब 40 वर्ष है। प्रथम जानकारी के मुताबिक आकाश पहाड़िया पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से तनाव में रह रहे थे और इसके पीछे की वजह पत्नी से अनबन बताई गई है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक जांच टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलन में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है तथा रिवॉल्वर को कब्जे में लिया गया है तथा इस घटनाक्रम को लेकर हर पहलू पर जांच शुरू कर दी गई है। और इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर, एक बार फिर इत्र नगरी का माहौल बिगाड़ने की साजिश। इमाम चौक पर अराजक तत्व ने लगाया झंडा। तड़के 3 बजे के बाद झंडा लगाते अराजक तत्व सीसीटीवी में कैद। माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले कुछ माह पहले भी इमाम चौक पर लगा चुका है झंडा। इमाम चौक समिति ने युवक के खिलाफ दी तहरीर। कुछ लोगों पर साजिश के तहत युवक को उकसाना कृत्य कराने का आरोप। सदर कोतवाली क्षेत्र के मीर वैश्य टोला मोहल्ले का है पूरा मामला। कन्नौज से एसबी न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ कुणाल कश्यप की देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महफूज रजा। क्या जानकारी मिली है आपको? जानकारी ये मिली है कि हम मॉर्निंग में उठे अजान देने के लिए मस्जिद में, चौक जहाँ ये घटना हुई है झंडे वाली, हम उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं। उसके बाद जब हमने बाहर इमाम है वहाँ के, हमने झाँक के देखा कुछ नारों की आवाज़ ऐसी लग रही। जब तक हमने पर्दा खोला देखा तो झंडा लगा हुआ था। जो नारेबाजी करके गए होंगे लड़के, दुर्घटना जिन्होंने ये की है झंडे वाली, वो लोग जा चुके थे। फिर हमने जो है स्थानीय लोग हैं हमारे, उन्हें फ़ोन किया, उन्हें बुलाया। लोग बस यही चाहते हैं कि कन्नौज का माहौल ख़राब हो, इस महल्ले का माहौल ख़राब हो, लेकिन अब प्रशासन पर पूरा भरोसा रखते हैं। इससे पहले भी यही कांड हुआ था, फिर यही कांड हो गया। इससे पहले उसके ऊपर कार्रवाई की गई, फिर उसने यही घटना कर दी। 2-3 दिन वो जेल रहता है, उसके बाद फिर कोर्ट आता है। अब इसके ऊपर जो लगे वो गैंगस्टर लगे, ताकि कन्नौज का माहौल ना ख़राब हो। हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग अमन कायम पसंद लोग हैं। हम लोग नहीं चाहते कि कन्नौज का माहौल ख़राब हो। बस इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो, हमें प्रशासन के ऊपर भरोसा है। घटना को लेकर आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी, इससे पहले भी सूचना दी थी। और मौके पर पुलिस पहुंची है? मौके पर पुलिस पहुंची हो, और वहाँ के जो थाना इंचार्ज है वो भी पहुँचे। चौकी इंचार्ज हैं सुधीर साहब। खेरी के सदर कोतवाली इलाके में लखनऊ से आई नारकोटिक्स की टीम ने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर छापेमार कार्रवाई कर करीब 1 किलो नशीला पदार्थ मेफोड्रॉन बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में अस्पताल में ही काम करने वाले 2 युवकों राकेश विश्वकर्मा और विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में अस्पताल संचालक खालिद की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। डॉक्टर की शह पर ही अस्पताल नशे के खेप नेपाल से युवाओं तक पहुंचाने का जरिया बना हुआ था। इससे पहले भी निर्माण को लेकर यह अस्पताल विवादों में आया था। नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर दर्शन सिंह के नेतृत्व में खीरी पुलिस के सहयोग से की गई छापेमारी में अस्पताल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में नारकोटिक्स की टीम और पुलिस लगातार डॉक्टरों को बचाने का प्रयास करे, जिसके चलते मीडिया के सवालों में आला अधिकारी बचते नजर आए। अंततः मामले में घटना मास्टरमाइंड मानते हुए अस्पताल संचालक खालिद खान की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि वांछित के रूप में
दिखाया गया डॉक्टर खालिद कब कार्रवाई होती है। क्या नाम है आपका? ये बताओ, डॉक्टर साहब के यहाँ कब से आप जुड़े हो? अच्छा, वही उन्हीं के साथ में काम करते हो? भाई टोपा वाले ऊपर देखो यार सामने। हाँ, तो ये बताओ, ये जब पाउडर कहाँ से लाए थे आप? मैं नहीं लाया था। हाँ, कौन लाया था? कौन लाया था? बोलो बच जाओगे, वरना जो है जिंदगी भर जाओगे। नहीं, ये बताओ। डॉक्टर साहब के नीचे जो व्यक्ति काम करते हैं वो आप लोगों को कई बार देखे हैं वो लोग। कितने दिन से डॉक्टर के यहाँ आप काम करते हैं? सर से जानकारी नहीं, आप बताओ ना, आपको नहीं पता क्या? कितने दिन से काम? नाम क्या है? नाम क्या है? अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम बताइए, अपना नाम बताइए। नाम कहना है ये कौन सी बात है? ये साथी है।